नमस्कार। आज हम मन में छुपी हुई 6 बीमारियों की चर्चा करेंगे, जिनको शास्त्र में षट रिपु भी कहते हैं। सबसे पहला है काम। काम का मतलब आमतौर पर हम सेक्स समझते हैं, लेकिन काम का पूर्णतः ये सही मतलब नहीं है। काम का मतलब होता है अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है कि मेरा सुख दूसरे में है। यह हमारी मन की सबसे प्राथमिक और गंभीर बीमारी है। इसका इलाज है कि मैं ये समझ जाऊं कि मेरा सुख मुझ में है। दूसरी मन की सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है, जिसका नाम है क्रोध। क्रोध पहले से ही जुड़ा हुआ है। जब कोई मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं करता है, तब मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध 3 तरह का होता है, एक अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का। अतीत के क्रोध के लिए ओशो सुझाव देते हैं कि हमें रेचन करना चाहिए। वर्तमान के क्रोध ना आए, उसके लिए कहते हैं कि हमें होश पूर्वक जीवन जीना चाहिए। भविष्य में कभी क्रोध ना आए, इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में कुछ सृजनात्मक करें। फूल लगाएं, संगीत गाएं, खेलें, मेहनत करें, स्विमिंग करें। ये सब चीजें सृजनात्मक होती हैं जो हमें विकसित करती हैं। फिर इसके बाद आता है लोभ। लोभ का मतलब होता है अधिक की कामना। मन का स्वभाव है, जो मुझे मिल गया वो व्यर्थ है, जो नहीं मिला वही सार्थक है। ठीक हमें मन की इस कमी को दूर करना है कि जो भी मिल गया है उसका सम्मान करना है, और जो नहीं मिला है उसके लिए प्रयास करना है। मोह का मतलब होता है वस्तु और व्यक्ति की पकड़। हम इस रहस्य को, इस सत्य को नहीं जानते हैं कि जो भी हमें मिला है, अगर उसे हम पकड़ लेंगे, उसको जकड़ लेंगे, तो वह धीरे धीरे जीवन खो देगा। तो वस्तु और व्यक्तियों को अगर आप स्वतंत्रता देंगे, तो यह बीमारी मन की दूर हो सकती है। फिर इसके बाद आती है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब होता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी सफेद क्यों है। तुलना हमारी मन की सबसे घातक बीमारी है, जो हमें ढेर सारी तकलीफों में ले जाती है, और हमें इसके प्रति ही जागरूक होना है। द्वेष का मतलब होता है कि हम तो डूबेंगे सनम, और तुमको भी ले डूबेंगे। द्वेष से बचने के लिए हमारे जीवन में होश और प्रेम की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये 6 जो मन की बीमारियां हैं, यह अगर आप ध्यान से देखो तो शुरू होती हैं काम से, यानी अपेक्षा से। अगर हम इसको जड़ पर ही रोक लें तो यह वृक्ष बड़ा नहीं होगा, लेकिन यह वृक्ष अगर बड़ा हो गया तो फिर इसे काटना बहुत कठिन और बहुत मुश्किल है। बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। धन्यवाद।